हेलो दोस्तों, प्लीज आप लोगों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गीता, ओ गीता, कहाँ है यार? मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। जल्दी चल, तुझे कॉलेज छोड़ने के चक्कर में मैं रोज लेट हो जाता हूँ। आ रही हूँ भाई, तैयार तो होने दो। कितनी आफत मचा कर रखते हो हर रोज सुबह। और तू, मैं हर रोज तेरी वजह से लेट हो जाता हूँ। पता नहीं क्या लीपापोती करती रहती है, भूतनी बन जाती है। इतने में गीता तैयार होकर कमरे से बाहर आई। देखो न माँ, आपकी परी जैसी बेटी को एक लंगूर भूतनी कह रहा है। आपने भी न माँ, क्या मेरे गले में मुसीबत डाल दी है? मैं अपने आप कॉलेज नहीं जा सकती क्या? मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे हर वक्त सहारे की जरूरत पड़े। माँ ने कहा, तू तो मेरी परी है। ये जब तक तेरे साथ न लड़े इसे खाना हजम नहीं होता। और अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए तुझे सहारे की जरूरत है। जमाना बहुत खराब है बच्चे, इसलिए तो कॉलेज जाते हुए तुझे भाई छोड़ता जाता है और वापसी में पापा लेने आते हैं। अब जा जल्दी से, भाई कब से तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ, जा रही हूँ। पता नहीं ये माने हर टाइम जमाने से डरती क्यों है। गीता बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। गीता बीबीए के पहले साल में पढ़ रही थी। उसका भाई बंटी उससे 6 साल बड़ा था और नौकरी करता था। गीता का छोटा सा परिवार था, मम्मी पापा और एक बड़ा भाई जो पंजाबी बाग, दिल्ली में रहते थे। गीता के पापा का ऑफिस नारायणा में था और भाई नेहरू प्लेस में नौकरी करता था। गीता का राजधानी कॉलेज पंजाबी बाग में ही था, मगर घर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर, इसलिए बस से जाने के बजाय वह भाई के साथ जाती थी। वैसे भी जब से गीता ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे अकेला नहीं छोड़ना, जमाना खराब है। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए अपनी चीज का ख्याल तो खुद ही रखना होगा ना। गीता को कॉलेज छोड़ने के बाद बंटी रास्ते से अपने ऑफिस के साथी सागर को नारायणा से ले लेता था। एक दिन सागर ने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू रोज मुझे लेकर जाता है। तू परेशान ना हुआ कर, मैं बस से चला जाऊंगा। इस पर बंटी बोला, यार मेरा तो रास्ता है इधर से। मैं अकेला जाता हूं, अगर तू पीछे बाइक पर बैठ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। फिर भी यार, तुझे परेशानी तो होती ही है। यार भी कहता है और ऐसी बातें भी करता है। देख, अगर बस के बजाय मेरे साथ जाएगा तो बस का किराया बचेगा न, वह तेरे काम आएगा। मैं जानता हूं तेरा बड़ा परिवार है और तनख्वाह कम पड़ती है। ये सुनकर सागर चुप हो गया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक बार बंटी बहुत बीमार हो गया और लगातार कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं गया। सागर ने तो फोन करके हालचाल पूछा, मगर उसे मिले बिना चैन कहाँ, यारी जो दिल से थी। एक दिन छुट्टी के बाद वह पहुंच गया बंटी से मिलने। इधर जब बंटी बीमार था तो गीता को कॉलेज छोड़ने कौन जाता, क्योंकि पापा तो सुबह सुबह ही काम पर चले जाते थे। लिहाजा गीता बस से कॉलेज जाने लगी। बंटी ने समझा दिया था कि किस जगह से और कौन से नंबर की बस पकड़नी है। वापसी में तो उसे पापा ले आते। सागर ने बंटी के घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा गीता ने खोला। अपने सामने 6 फुट लंबा बंदा, जो थोड़ा सावला मगर तीखे नैननक्श घुंघराले बाल, जिसकी एक लट माथे पर झूलती हुई भूरी आंखें देखकर गीता खड़ी की खड़ी रह गई। यही हाल सागर का था। जैसे ही उसने गीता को देखा तो हैरान रह गया। उसे लगा मानो कोई शहजादी हो या कोई परी धरती पर उतर आए हो। सागर ने गीता को अपने बारे में बताया तो वह उसे भीतर ले गई। सागर बंटी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। माँ और गीता चाय पानी का इंतजाम कर रही थीं, मगर बीच बीच में सागर गीता को और गीता सागर को कनखियों से देख रहे थे। घर जाकर सागर सारी रात नहीं सो सका, इधर गीता उसके ख्यालों में खोई रही। अगले दिन गीता को न जाने क्या सूझा कि बस से कॉलेज न जाकर नारायणा बस स्टैंड पर उतर गई, क्योंकि शाम को वह बातों बातों में जान चुकी थी कि सागर नारायणा में रहता है, जिसे बंटी अपने साथ नेहरू प्लेस ले जाता था। जैसे ही गीता नारायणा बस स्टैंड पर उतरी, तकरीबन 5 मिनट बाद ही सागर भी वहां आ गया। हेलो, सागर ने औपचारिकता दिखाते हुए कहा। हाय, ऑफिस जा रहे हैं आप? गीता ने हेलो का जवाब देते हुए और बात आगे बढ़ाते हुए कहा। जी हाँ, जा तो रहा था, मगर अब मन करता है कि न जाऊं। सागर आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान लाते हुए बोला। कहते हैं कि मन की बात माननी चाहिए, गीता ने भी कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि सागर ने मस्ती में आकर उसका हाथ पकड़ लिया।
अरे सागर जी छोड़िए, कोई देख न ले, गीता ने घबरा कर कहा। ओफो, यहाँ कौन देखेगा, चलिए कहीं चलते हैं, सागर ने कहा और गीता चुपचाप उसके साथ चल दी। आज आप भी कॉलेज नहीं गईं? सागर ने गीता के मन की थाह पाने की कोशिश करते हुए कहा। बस आज मन नहीं किया, कहकर गीता ने शर्मा कर आंखें झुका ली। सागर और गीता सारा दिन घूमते रहे, लेकिन शाम होते ही गीता बोली, सागर मुझे जाना है, पापा कॉलेज लेने आएंगे, अगर मैं ना मिली तो वे परेशान होंगे। ठीक है जाओ, लेकिन कल ज्यादा देर रुकना, पापा से कहना कि एक्स्ट्रा क्लास है, सागर ने कहा। मैंने आपको ये तो नहीं कहा कि मैं कल आऊंगी, गीता ने चौंक कर कहा। मैं जानता हूं कि तुम कल भी आओगी, जैसे मुझे पता था कि तुम आज मुझसे मिलने आओगी। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कहकर गीता कॉलेज चली गई और इतने में उसके पापा आ गए। अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बंटी ठीक हो गया और इत्तेफाक से उसे वहीं पंजाबी बाग में ही अच्छी नौकरी मिल गई। गीता की तो बल्ले बल्ले, अब तो अकेले ही बस पर जाने की छूट। उधर सागर भी फ्री हो गया कि अब न बंटी मिलेगा और न ही उसे पता चलेगा कि सागर कब ऑफिस गया और कब नहीं। सागर और गीता के प्यार की पेंग ऊंची और ऊंची चढ़ने लगी। दोनों को एक दूसरे के बिना एक पल भी चैन नहीं। सागर तो प्यासा भावरा कली का रस चूसने को उतावला, लेकिन गीता अभी तक डर के मारे बची हुई थी और उसे ज्यादा करीब आने का मौका नहीं दिया। गीता चाहती कि सागर भाई से शादी की बात करे, क्योंकि गीता नहीं जानती थी कि सागर शादीशुदा है, पर बंटी जानता था। सागर हर बार गीता को कहता, तुम बंटी से अभी कुछ मत बताना, क्योंकि उसका सपना है कि वो तुम्हें बहुत बड़े घर में ब्याहे और मैं ठहरा मिडिल क्लास, वह नहीं मानेगा हमारी शादी के लिए, इसलिए मौका देखकर मैं खुद अपने तरीके से बात करूंगा ताकि वह मान जाए। गीता सागर की बातों में आ गई। एक दिन भंवरे ने कली का रस चूस लिया। सागर ने प्यार से गीता को बहला फुसलाकर उसका क्वारापन खत्म कर दिया और कर ली अपने मन की पूरी। कुछ दिनों तक ये खेल फिर चलता और एक दिन गीता बोली, सागर ऐसा न हो कि भाई को कहीं किसी और से हमारे बारे में पता चले, इससे अच्छा है कि हम खुद ही बता दें, भाई फिर मम्मी पापा से खुद बात कर लेगा। सागर बोला, गीता अगर तुम मेरी बात मानो तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर मैं आऊंगा तुम्हारे घर और दोनों बात करेंगे। जब हमारे पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होगा फिर कोई मना ही नहीं कर पाएगा। और सोचो, तुम्हें अगर बच्चा ठहर गया तब क्या कोई तुमसे शादी करेगा? तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले मार ही डालेंगे। फिर क्या मैं जी सकूंगा तुम्हारे बिना? मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस मेरी छोटी बहन, बूढ़े माँ बाप बेचारे किसके सहारे जिएंगे। इस तरह सागर ने गीता को समझा दिया और वह बेचारी एक दिन घर से माँ के जेवर और कुछ नकदी लेकर अपने सागर के पास चली गई। सागर, चलो कोर्ट और अभी इसी समय शादी करके फिर घर चलते हैं, और ये लो पैसे और जेवर, जितना खर्च हो कर लो। सागर इन सब के लिए पहले से तैयार था। उसने अपना परिवार कहीं और शिफ्ट कर दिया था, नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया था। गीता को वह अपने किराए वाले घर में ले गया। गीता ने देखा कि घर पर कोई नहीं है तो उसने पूछा, सागर, माँ बाबूजी और तुम्हारी बहन कहाँ है? ये घर खाली खाली क्यों है? ओहो गीता, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मुझे दूसरे ऑफिस से अच्छा ऑफर आया है और मैं नौकरी बदल रहा हूँ, इसलिए सारा सामान नए घर में शिफ्ट कराया है। माँ बाबूजी और छुटकी हमारे रिश्ते के चाचा की बेटी की शादी में गए हैं। तुम चिंता मत करो, आज शादी होना मुश्किल है क्योंकि अभी तक हमारी अर्जी पास नहीं हुई। कल हो जाएगी, आज रात तुम यहीं रुको, कल शादी करते ही हम तुम्हारे घर चलेंगे। अभी भी न समझ पाई गीता और सब कुछ सौंप दिया सागर को। 2 दिन बाद कमरा भी बदल लिया। इस तरह सागर कई दिनों तक गीता को बेवकूफ बनाता रहा। इधर शाम को गीता के कॉलेज में न मिलने पर उसके पापा परेशान हो गए। उसकी सहेली से पूछा तो पता चला कि गीता तो पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में कम ही आई है, बस शाम के समय बाहर नजर आती थी। उसे एक लड़का छोड़ने आता था। पापा सारा माजरा समझ गए। उन्होंने बंटी को बताया। वे अब मान चुके थे कि कोई गीता को बहला फुसला कर ले गया है। गीता के साथियों से पूछने पर अंदाजा लगाया कि ये सब शायद सागर की बात कर रहे हैं। सागर को फोन मिलाया तो फोन बंद मिला। सागर ने वह नंबर बंद करके दूसरा नंबर ले लिया था। बंटी जा पहुंचा सागर के घर। वहां से पूछताछ की तो मकान मालिक ने बताया कि बीवी को पहले ही मायके भेज दिया था। वह एक लड़की लाया था। 2 दिन बाद उसे लेकर कहाँ गया पता नहीं,
लड़की के हुलिये से वे समझ गए कि गीता ही थी। बंटी को अपनी दोस्ती पर अफसोस होने लगा कि उसने आस्तीन में सांप पाल लिया था। इधर गीता भी असलियत जान चुकी थी। अब वह सागर से छुटकारा पाना चाहती थी। सागर सुबह काम पर जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता। इधर गीता का परिवार उसे ढूंढकर थक चुका था। इश्तिहार छपवा दिए गए ताकि गीता का कहीं से कोई तो सुराग मिले। एक दिन सागर तैयार हो रहा था कि ऑफिस से फोन आया कि अभी पहुंचो। वह जल्दी में ताला लगाना भूल गया। गीता के लिए यह अच्छा मौका था। वह भाग निकली और जा पहुंची अपने घर। उसने अपने किए की माफी मांगी। घर वालों से तो गीता को माफी मिल गई, पर आस पड़ोस के लोगों ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। गीता के पापा ने ये घर बेचकर रोहिणी में जाकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की, मगर वहां भी वे जिल्लत की जिंदगी जिए। न कहीं गीता का रिश्ता तय होता था और न ही कहीं बंटी का। साल बीतते गए। पहले तो पापा इस सदमे से बीमार हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। माँ दिन रात चिंता में घुलती रहती थी। घर बार सब बिक गया, इज्जत चली गई। गीता के एक मामा करनाल में रहते थे। एक दिन वे बोले, दीदी करनाल तो मैं आपको लाऊंगा नहीं, मेरी भी यहाँ इज्जत खराब होगी, पर आप कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो जाओ, कम से कम दिल्ली जितना महंगा तो नहीं है। वे सब कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो गए। वहां मामा ने जैसे तैसे छोटी मोटी नौकरी का इंतजाम करवा दिया था। इससे किसी तरह गुजारा चल निकला। गीता अब 35 साल की और बंटी 40 साल का हो गया। गीता का रिश्ता तो न हुआ, अलबत्ता बंटी का रिश्ता वहां किसी जानकार ने करा दिया। अब बंटी की तो शादी हो गई। क्या करता, कब तक गीता के लिए इसे भी कुंवारा रखते, आगे परिवार भी तो बढ़ाना था। गीता का रिश्ता न होने की वजह एक और भी थी कि उसे शराब पीने की लत लग गई थी। टेंशन में होती और ऑफिस के स्टाफ के साथ पीने लग जाती और पीकर फिर होश कहाँ रहता। कभी भी तन की आग भी सताती और कोई न कोई अपनी भी आग इससे बुझा लेता। लेकिन ऐसा भी कब तक चलता। भाई के बच्चे भी हो गए हैं, सब समझने लगे हैं। भाभी को भी अब बुरा लगता है कि कब तक शराबी बहन उनके सिर पर मंडराएगी। उम्र भी तो कम नहीं, 45 साल की हो गई। आखिरकार एक रिश्ता मिला शाहबाद में। लड़का क्या आदमी था, अधेड़ था। सूरज विधुर था, मगर कोई बच्चा नहीं, इसलिए सोचा कि दूसरी शादी करके वंश आगे बढ़ाया जाए। बात बन गई तो शादी कर दी। गीता ने भी सोचा कि अब एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। शराब की लत छोड़ दी धीरे धीरे। तकरीबन 6 महीने सब सही रहा। इसी बीच पड़ोसी की बेटी रीमा दुबई से आए। 2-3 महीने यहाँ रही। दोनों परिवारों में अच्छा खासा लगाव भी था। रीमा जितने समय तक शाहबाद में रही, गीता संग अच्छी दोस्ती रही। वह सारा दिन भाभी भाभी करती रहती। जाते जाते रीमा गीता को बोल गई, भाभी मैं आप दोनों को दुबई बुला लूंगी। वहां की लाइफ यहाँ से अच्छी है, वहां सेट करूंगी आपको। गीता और सूरज भी खुश थे कि वे दोनों दुबई में सेट होंगे। वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं, दोनों ही तो हैं, तो कहीं भी रहें। 2 महीने बाद रीमा का फोन आया, भाभी यहाँ के नियम बहुत सख्त है, इसलिए हमें यहाँ के नियम से चलना होगा। मैंने आपके पेपर सब तैयार कर दिए हैं। मैं आपको अपने बच्चे की नैनी यानी आया के रूप में बुलाऊंगी, फिर आप यहाँ सेट होकर सूरज भैया को बुला लेना। कुछ समय बाद गीता खुशी खुशी दुबई चली गई, लेकिन वहां के तो रंग ही कुछ और थे। सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक सारे घर का काम करे। उस पर बच्चा इतना बिगड़ा हुआ था कि कभी उसे गाली दे, कभी चप्पल उठाकर मारे, खाना भी ढंग से न दे, बस जो बचा खुचा वही दे दे, चाहे उससे पेट भरे या न भरे। गीता न तो बच्चे को डांट सके, न ही कहीं जा सके और न कोई पैसा उसके पास। खून के आंसू रोए बेचारी। 4 साल तक न तो परिवार वालों से कोई बातचीत, न ही सुख की सांस ली। आखिरकार गीता ने एक दिन हिम्मत की, जब रीमा और उसका पति ऑफिस गए हुए थे। वह चुपचाप एक खिड़की से भाग निकली और पहुंची सीधा पुलिस के पास और सब कुछ बताया। पुलिस जा पहुंची रीमा के घर। हाँ, गीता भागी जरूर, पुलिस में उसके खिलाफ शिकायत भी की, मगर उसने धोखा नहीं दिया रीमा को, जिस तरह रीमा ने उसे दिया था। वह तब भागी जब रीमा के आने का समय हो चला था, ताकि रीमा का बेटा ज्यादा समय अकेला न रहे। पूरे घर का काम करके तब जब पुलिस रीमा के घर आई, तब भी उसने ये कहा कि उसे रीमा से अपने पासपोर्ट और पेपर वगैरह दिलवा दे और उसे वर्क परमिट मिल जाए, और उसे कुछ नहीं चाहिए, गीता अपने पति को बुलाना चाहती है। रीमा ने उसके सब पेपर उसे सौंप दिए।
गीता ने रीमा पर कोई केस नहीं किया। गीता अब दुबई में अलग काम करती है, अलग घर में शांति से रहती है। गीता इस समय सूरज के कागजात तैयार करवा रही है ताकि सूरज को वहां बुला ले। गीता सारी उम्र एक गलती की सजा भुगतती रही, वो सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। एक छोटी सी गलती ने पूरा परिवार बिखेर दिया, लेकिन अब बुढ़ापे में कोई ना कोई तो सहारा चाहिए हर एक को। कम से कम सूरज और गीता एक दूसरे का सहारा तो बनेंगे। कुंवारी ख्वाहिशें झुलस कर दम तोड़ चुकी थीं। लेकिन गीता एक अच्छा काम और कर रही थी कि कोई भी लड़की अगर इस तरह की भूल करती तो वह उसे समझा बुझाकर उसके घर पहुंच आती। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।